जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 4 अप्रैल 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज गुरु जी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। आज गुरु जी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए। संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरुजी बड़े मंदिर से चलकर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरुजी बड़े मंदिर से खुद चल के घर में आए, ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी का बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। और आप देखो, जो ये आज का सत्संग है, ये आज का शुक्रवार का स्पेशल सत्संग, अगर आपने एक बारी ध्यान से, दिल से और मन से इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी, आपके घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो पैसों को लेकर तंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की परेशानी, हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चों की चिंता, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, बरकत नहीं होती घर में, पैसा नहीं आता घर में, तो संगत जी, आज आप ये सत्संग सुन लो। आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी खुद खत्म करने के लिए आएंगे आपके घर में। आज खुद खत्म करके गुरुजी आपके घर में संगत जी चले जाएंगे। तो देखो संगत जी, मैं तो आपको यही कहूँगा, आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए, जिससे आपका फायदा हो, कि आप इस सत्संग को चाहे एक बारी जरूर सुनना संगत जी, क्योंकि आपको ऐसा सत्संग किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही आपके साथ में बड़े मंदिर से लाइव शेयर किया जा रहा है सत्संग। ये आप अभी बड़े मंदिर से लाइव सत्संग को सुन पा रहे हो, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो ऐसे छोड़ के मत जाना, जरूर सुनना, चाहे एक बार सुनना, पर ध्यान से सुनना संगत जी। और देख लेना, आप खुद बोलोगे सत्संग को सुनने के बाद कि क्या गुरुजी अपनी संगत पर इतनी कृपा भी कर सकते हैं, क्या गुरुजी अपनी संगत को इतना ब्लेस भी कर सकते हैं। आपको खुद को हैरानी हो जाएगी संगत जी, जब आप इस सत्संग को सुन लोगे। आज इतनी कृपा हुई है, इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को, कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, लाखों करोड़ों के कर्जे चढ़े हुए थे, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारी इतनी थी कि दिन रात नींद नहीं आती थी। अब संगत जी, आप ही बताओ, जिसके ऊपर लाखों के कर्जे चढ़े हों, करोड़ों के कर्जे चढ़े हों, भला उसको नींद आ सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकती संगत जी। गुरुजी महाराज ने पता कितनी कृपा करी है, संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया,
चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरुजी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी, गुरुजी से नहीं देखा जाता। हम सब ना गुरुजी के बच्चे हैं, तो गुरुजी से नहीं देखा जाता कि मेरे बच्चे थोड़े थोड़े पैसों के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत किसी टाइम पे एक एक रुपए के लिए तरसती रहती थी ना, वो संगत आज लाखों रुपए की बातें करती है, करोड़ों रुपए की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, घर में ना कोई बाइक ना कोई स्कूटर, कहीं जाना हो कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। गुरु जी ने रातों रात कृपा करके उस संगत के पास, जिनके पास घर में साइकिल तक नहीं थी ना, वो संगत आज 5-5 गाड़ियों की मालिक है, 10-10 गाड़ियों की मालिक है। जो लोग, जो संगत कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे या फिर हमारे पास में कभी गाड़ी आएगी, हमारे घर में कभी गाड़ी आएगी, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो संगत जी, आज इतनी कृपा हुई है, इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण भी कर देंगे। संगत जी, इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। संगत जी, सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी, ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लिया ना,
इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, ना गुरु जी आपके घर में आएंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही अपने घर में ले जाएगा। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी। और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, अशोक सेठी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक सेठी पीतमपुरा दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 4 अप्रैल 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी मैं एक ड्राइवर बंदा हूँ, कैब चलाने वाला बंदा। मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं इतना अच्छे परिवार से नहीं आता संगत जी। मतलब परिवार इन द सेंस अच्छे लोगों से, तो संगत जी देखो हर कोई अच्छे लोग ही हैं, अच्छे परिवार से हर कोई आता है। हाँ, पैसे वाले परिवार से, करोड़पति परिवार से नहीं आता संगत जी। मैं एक कैब चलाने वाला बंदा हूँ, सारा दिन कैब चलाता हूँ। रात को कैब चलाने के बाद थक टूट के जब घर पे जाता हूँ तो जाके 2 फुलके मिलते हैं, 2 रोटी मिलती है संगत जी। एक वक्त की रोटी खाने के बाद ये नहीं पता होता मुझे पक्का कि अगली बार, मतलब अगले दिन की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगले टाइम की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये नहीं संगत जी मैं पक्का होता है इस बारे में। क्योंकि काम ऐसा है ना, डिपेंड हूँ लोगों पे। काम आया तो 1000 रुपये भी कमा लिए, 500 भी कमा लिए। काम ना आया तो 100 रुपये भी कमाने बड़े मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संगत जी। 100 रुपये भी कमाने आसान थोड़ी है, कोई कुछ आसान नहीं होता संगत जी। खून पसीने की कमाई
मतलब आजकल आजकल देखो संगत जी, आप लोग इतने बुरे काम कर रहे हैं, बुरे काम करके पैसा कमा रहे हैं। वो तो चलो उनका संगत जी, उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में है। पर जो कमाई खून पसीने की होती है ना, उसमें अगर आप 10 रुपए भी कमा लोगे ना, 10 रुपए भी, उसमें भी आपको खुशी होगी कि भाई मैंने ये मेहनत मजदूरी करी और मुझे 10 रुपए मुझे मिले हैं, मैंने कमाए हैं। तो वो जो खुशी होगी ना संगत जी, वो एक अलग ही खुशी होगी, उसका लेवल एक अलग ही होगा। तो संगत जी, सारा दिन गाड़ी चलाना, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, संगत जी पूरे मतलब एरिया में गाड़ी चलाने के बाद अगर आपको 1000 रुपये भी ना बचे तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा फिर। घर वाले बोलते थे छोड़ दो छोड़ दो, गाड़ी मेरी ईएमआई पे थी संगत जी, टैक्सी ईएमआई पे थी, किस्तें तो भरनी भरनी है ना, चाहे आप जो भी करो। उनको थोड़ी पता है कि आपने कैब चलानी है, कि आपने घूमना है, पैसे कमाने हो। उनको क्या लेना देना आपसे, आपके काम से। उनको तो अपने पैसे चाहिए संगत जी। अब सारा दिन काम करने के बाद भी ना मेरे पास पैसे बचते ही नहीं थे संगत जी। कभी 100, कभी 200, कभी 300, बस एक दिन के। अब बंदा क्या क्या करेगा उसमें, गाड़ी की किस्त भी निकालेगा, सीएनजी भी डलवाएगा, पेट्रोल भी डलवाएगा, उसके बाद से घर में भी पैसे लाएगा, घर में राशन पानी भी डालेगा, बच्चों की भी देखभाल करनी है उसी पैसों में। तो कहाँ से हो जाएगा संगत जी, इतना कुछ बताओ, कहाँ से हो जाएगा। तो मैं ना बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी। अब टेंशन संगत जी देखो हो ही जाती है, चिंता तो हो ही जाती है ना। अब जब परिवार हो तो चिंता तो बंदा करता ही है ना, क्या करूँगा यार, कैसे करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चिंता कर कर के संगत जी मेरा जो बॉडी है, जो मेरा शरीर है, बहुत वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक संगत जी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक दिन संगत जी मैं ऐसी गाड़ी पे बैठा हुआ था, कोई ग्राहक नहीं, कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं था। ऐसे ही बैठा बैठा ना बाहर देख रहा था बस, यार क्या करूं, ये गाड़ी बेच दूं कि क्या करूं। बस इन्हीं बातों में ना संगत जी मैं लगा हुआ था, सोच रहा था कुछ कि क्या किया जाए जिससे थोड़े से बहुत पैसे हाथ में आ जाएं, थोड़ा सा मेरा अपना काम भी चल जाए और कुछ मैं अपना नया काम भी कर लूं, या फिर कहीं मैं नौकरी कर लूं, कुछ कर लूं। तो ऐसी चीज़ें संगत जी मैं सोच रहा था बैठा हुआ अकेला। बैठे बैठे ना एक अंकल आए मेरे पास, मेरी गाड़ी मतलब शीशे के पास ना, विंडो पे ऐसे थोड़ा सा हाथ मारा ऐसे करके कि गेट खोलो, मतलब कि शीशा नीचे करो। मैंने शीशा नीचे किया तो मैंने कहा हाँ जी बाबूजी, बोलो अंकल जी। कहते मेरे को ना छतरपुर जाना है, छतरपुर। मैंने कहा छतरपुर जाना, तो मैंने कहा कैसे जाना है, तो कहते यही टैक्सी पे जाना है। अब मुझे लगा वो मेरे से एड्रेस पूछ रहे हैं, कहाँ से जाना है कैसे। तो मैंने कहा अंकल वो मतलब वहाँ से है, यहाँ से लेफ़्ट लेके राइट लेके ऐसे करके आप पहुँच जाओगे। कहते नहीं नहीं, रास्ता थोड़ी पूछ रहा हूँ, मुझे आपकी टैक्सी में जाना है, तो ले चलोगे। मैंने कहा बिल्कुल ले चलूँगा, इसमें ऐसी क्या बात है, काम तो वैसे ही नहीं था मेरे पास में। तो कहते क्या लोगे पैसे। मैंने कहा जो हुए अंकल दे देना, कोई मोल भाव वाली बात नहीं है, जो आप दोगे मैं रख लूँगा, मेरा तो वैसे ही काम नहीं है बिल्कुल भी, तो प्लीज़ अब आप बैठो, मैं आपको ले चलता हूँ। कहते नहीं नहीं, पहले बताओ पैसे कितने लोगे। मैंने कहा अंकल जो आपको पता है, देखो मैं कभी गया भी नहीं वहाँ उस तरफ में, जो आपको ठीक लगेगा आप दे देना, मैं बोलूँगा नहीं आगे से कि आपने कम दे दिए, ज़्यादा दे दिए, मैं नहीं बोलूँगा आपको। आप बेफिक्र रहो, जो आप ठीक समझो आप मुझे दे देना, मेरा वैसे ही काम नहीं है। अगर आप मुझे 100 रुपये भी दोगे ना तो मेरे लिए वो 1 लाख के बराबर है इस समय। संगत जी मैंने ये बात बोली थी उनको, मुझे अभी भी याद है, देख लो। मैंने यही कहा था कि अंकल आप अगर मुझे 100 रुपये भी दोगे ना तो वो मेरे लिए 1 लाख के बराबर है इस टाइम, क्योंकि काम नहीं है, पैसे नहीं है पास में। पैसे ना हो तो संगत जी 10 रुपये भी बहुत होते हैं,
है ना हो जेब में 1 रुपया भी ना हो तो 1 रुपया भी बहुत होता है फिर। यार चलो 1 रुपया तो है, 10 रुपये तो हैं, 100 रुपये तो हैं। तो वही वाला काम था। बैठ गए अंकल। अब रास्ते में कहने लगे छतरपुर में ना गुरुजी का मंदिर है, वहां जाना है। मैंने कहा ठीक है अंकल, आप बता देना मुझे किस तरफ है, मैं आपको ले जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर भी होगा थोड़ा, मैं छोड़ आऊंगा आपको। कोई ऐसा नहीं है कि आपने छतरपुर बोला तो छतरपुर में उतरना है। जहां बोलोगे आपको मैं ले चलूंगा, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आ गया गुरुजी का मंदिर, मैंने उतारा उनको। तो कहते वापसी भी चलोगे? मैंने कहा आपने कहाँ जाना है? कहते मैं रानी बाग रहता हूँ। तो मैंने कहा रानी बाग तो मेरे घर से बड़ा पास है, मैं आपको छोड़ दूंगा। कहते ठीक है। फिर मैं अंदर दर्शन कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी अंकल कराओ दर्शन। अंदर गए, आधे घंटे में वो आ गए थे बाहर। संगत जी उस टाइम ना रश भी नहीं था इतना, संगत भी नहीं थी इतनी। तो आधे घंटे में वो बाहर आ गए थे। तो आए तो कहते पैसे मैं देने भूल गया था। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, मुझे विश्वास था आपके ऊपर, आप आओगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बैठो मैं ले चलता हूँ रानी बाग। संगत जी रानी बाग मैंने उनको उतारा, अंकल को, अंकल के घर के बाहर। तो पैसे अंकल ने संगत जी मुझे 2,000 रुपये दे दिए। 2,000 रुपये मेरे लिए वो 20 लाख के बराबर थे उस टाइम। जिसकी जेब में 2 रुपये भी नहीं है, 2,000 मिल जाए तो खुशी तो होती है संगत जी फिर, है ना। अच्छा तो लगता ही है ना फिर कि चलो पैसे आ गए यार, कुछ कर लूँगा, कुछ काम आ जाएंगे पैसे, घर में काम आ जाएंगे, बच्चों के काम आ जाएंगे। अपने तो क्या ही संगत जी मैं काम करूँगा, आंटी के काम आ जाएंगे। घर परिवार जहाँ होता है संगत जी, पैसे तो काम आ ही जाते हैं ना फिर। तो वो अपने घर गए, मैं अपना आ गया अपना पीतमपुरा। संगत जी वो 2,000 का मतलब 500-500 के 4 नोट थे, वो अभी भी आज भी मेरे पास हैं। वो ऐसे नोट हैं संगत जी कि मैं खर्च करने जाता हूँ ना, वो खर्च ही नहीं होते। एक दिन क्या हुआ, अभी ये पीछे 2 महीने पहले की बात है। संगत जी मेरे घर में ना आटा नहीं था। आटा जिसको कहते हैं हम लोग, आटा खाते हैं सब लोग, रोटी खाते हैं, आटा। आटा ख़त्म हो गया था। मतलब मैं शॉप पे लेने गया 5 किलो का, हम लोग लाते हैं संगत जी आटा, आता है 200-250 का आता है संगत जी अप्रॉक्सीमेट। तो लेने गया मैंने 500 का नोट दिया। तो सामने वाले जो मतलब जिनकी शॉप थी कहते खुले नहीं है पैसे, खुले ले आओ या तो। मैंने कहा जी खुले मेरे पास भी नहीं है, 500 का ही नोट है। कहते चलो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। संगत जी वो पैसे लगते ही नहीं है मेरे से ना। उसमें इतनी ब्लेसिंग है गुरु जी की, इतनी कृपा है कि मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं देखो पैसे ना हो तो बंदा कोशिश करता ही है कि यार चलो पैसे हैं तो थोड़े खर्च कर लूँ, कुछ सामान ले आऊँ। घर का खर्च तो क्या ही, मतलब घर का सामान, कोई ज़रूरी सामान कोई ख़त्म हुआ है, कुछ है तो मैं ले आऊँ। संगत जी वो पैसे खर्च ही नहीं हो पाते। ये भी कृपा ही होती है, गुरु जी की ब्लेसिंग ही होती है ये भी। तो वो दिन है, आज का दिन है, मैं गुरु जी का ही होके रह गया, गुरु जी की संगत ही बन चुका संगत जी। मैं इस समय प्रॉपर गुरु जी की संगत हूँ, प्रॉपर। ना बड़े मंदिर गया, ना अभी तक कहीं गया, खाली एक गाड़ी चलाने वाला बंदा, कैब चलाने वाला बंदा। संगत जी ये मेरा गुरु जी का छोटा सा सत्संग, प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो
और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी
लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरुजी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरुजी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरुजी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरुजी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरुजी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरुजी लिख दो, शुक्राना गुरुजी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहां गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका,
20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊंगा, 500 बार आऊंगा, 5 वीरवार आऊंगा या आऊंगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊंगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊंगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में,
उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था,
क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।